नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। मानसून के लिए पूरी तैयारी के दिए निर्देश। योग दिवस पर जागरूकता अभियान को लेकर दिए निर्देश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के किए दर्शन। रुद्राभिषेक कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। उत्तरकाशी के गैंचवाण गांव में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। लाभान्वित किसानों को चेक किए वितरित। रुड़की के झबरेड़ा से 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर गिरफ्तार। मिल के मालिक समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी बाकी। और उत्तराखंड में मौसम ले रहा करवट। विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट किया जारी। 3 और 4 जून को प्रदेश के कई पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की भारी वर्षा की संभावना। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वर्चुअली जुड़े जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से काम किए जाएं। विकसित उत्तराखंड के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किए जाएं। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी काम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जनपदों में जनहित से जुड़े 5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचार पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जनपदों में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रियों से मुलाकात की और देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दिल्ली के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज परिवार के साथ केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इससे पहले हेलीपैड पर बीकेटीसी और श्री केदार सभा के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश, प्रदेश और लोक मंगल की कामना की। बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने रेखा गुप्ता को बाबा केदार का प्रसाद और रुद्राक्ष माला के साथ विभूति भेंट की। उत्तरकाशी के मोरी से खबर है। यहां पर गैंचवाण गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इससे पहले ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया।
इस अवसर पर उन्होंने एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक भी बांटे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित कर रही है। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट से खबर है। यहां पर सबोली में विधायक महेश जीना के आवास पर मानिला मंडल के नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें आगामी पंचायत चुनाव, 2027 के विधानसभा चुनाव और विकास कार्य को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक महेश जीना ने मानिला मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केंद्र राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। हमारी जो मंडल एलसी के द्वारा नवनियुक्त उनकी जो टीम है, उनके साथ जो है इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम था। साथ ही अगले, अब आपको पता है चुनाव के भी, हमारा पंचायत चुनाव भी होने वाले, और 2027 भी पास ही है। आप भी ये जो नए मंडल अध्यक्ष बने, इन्हीं के नेतृत्व में दोनों चुनाव होने और नए कुछ हमारे बूथ अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये सभी नई टीम को जोश में, इनका जोश देख के हमें लग रहा है कि हम अभी पंचायत चुनाव में भी सारी सीटें जीतेंगे और साथ ही 27 के चुनाव में भी, क्योंकि अभी हमने लोकसभा में अपने 139 में से 139 बूथ जीते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 27 में भी हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम सल्ट को विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में अपनी सीट को डालेंगे। आज हमारी पहली मंडल अध्यक्ष बनने के बाद मेरी पहली बैठक में, पहले तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर अपने विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पे विश्वास उठाने के लिए। और सभी मिल के बात करेंगे पंचायत चुनाव में। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के ही सभी सदस्य आए और ज़्यादातर मैं महिला हूँ तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं आगे आए। मैं कोशिश करूँगी कि महिला सीट ही आए। और रुड़की के भगवानपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता सुबोध राकेश और सपा नेता रूही अंजुम ने मेधावी छात्राओं को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान सपा नेता ने कहा कि हमारी बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई। बहुत ही अच्छा कार्य उनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से छात्र और छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, यानी अलग अलग व्यवस्थाओं में। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मास्टर रिजवान जी और पूरी ट्रस्ट के हमारे सम्मानित साथी प्रधान उस्मान जी और तमाम लोग, हमारे इंजीनियर साहब जी, अब्दुल्ला नकूर जी, अध्यक्ष जी और तमाम इनके कमेटी के तमाम साथी, जिनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ से 9 बजे शुरू हुआ था और अभी 1:30 बजने वाला, अभी तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इतना भव्य तरीके से हमारे सम्मानित साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। नुमा की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था जिसमें 96 गर्ल्स पास आउट हुई हैं बहुत अच्छे मार्क्स से और 22 बॉयज़ हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जिस तरह से हम पहले ये अपील करते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां जितनी शिक्षित होंगी वो 2 घरों को अच्छा करेंगे, अपने घर को, एक जिस घर में शादी करके जाएंगी उस घर को। तो इस चीज़ को हमने देखा है कि पेरेंट्स ने फॉलो किया है और लड़कियाँ सब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कों की रेशियो बहुत कम है। अब लड़कों को भी पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में रिश्तों में भी हमें देखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए। और लड़कियों को आज की डेट में हम देख सकते हैं माशाल्लाह, हिंदुस्तान में आपने देखा अभी पाकिस्तान इंडिया वार हुई, उसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भूमिका मेन निभाई है। तो मेरा मानना है कि सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए और देश में तरक्की जो कर सकती है वो लड़कियाँ ज़्यादा कर सकती हैं क्योंकि मेहनती और ईमानदार होती है, मेरा मानना है। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। इसमें बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट ज्यादा है।
इसमें देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुर सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। एक ये सिटी पार्क जो हमारा बन रहा है हेलीपैड के सामने सहजरा रोड पे, वहां पर ही एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बन रहा है और ये उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क बन रहा है। यहाँ पर इसमें बच्चों को खेल खेल में नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा और ये अपने आप में ही एक छोटी सिटी टाइप से होगी विद ग्रीन एनवायरनमेंट पूरा। वहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी होगा, ऑडिटोरियम में कुछ वीडियोस दिखाई जाएंगी, 7D में दिखाई जाएंगी, जो बच्चा इंटरेस्ट लेके उसको देख सके। और मतलब उसका इंटीरियर जो कहें उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि बच्चा बोर ना हो। नियमों का पालन किस तरीके से रोड पे किया जाता है, क्योंकि आने वाले भविष्य में यही बच्चे जो हैं रोड यूज़र होंगे, गाड़ी चलाएंगे। जब आज से 5-7 साल बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे जितना ज़्यादा सड़कें सुरक्षित रहेंगी, ये हमारा मेन उद्देश्य है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जनता को सस्ती दवा का लाभ देने के लिए सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं ताकि जनता को इसका भरपूर फायदा मिले। लेकिन लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे से है, लेकिन जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताले लटके रहते हैं और इसके खुलने का इंतजार करते रहते हैं। आज भी अस्पताल में भारी भीड़ थी और दूर दूर से लोग यहां पर बुजुर्ग महिलाएं दवा लेने के लिए जन औषधि केंद्र के बाहर पर्चा लेकर इंतजार करते रहे। लोगों ने प्रशासन और सीएमओ चंपावत से मामले का संज्ञान लेने की मांग की। अरे अब मनमानी हो रही है सब। अब देखते रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग भाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है। हम आ गए थे यहाँ 9 बजे। मतलब औषधि केंद्र की क्या कहेंगे? जानेंगे। अरे उनके अपने टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। तो कितने दूर से आते हैं लोग बाग। अब हम बिस्कुट वहाँ से आ रहे हैं खंडगराज से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। वो लोग आते नहीं अपने टाइम। तो स्वास्थ्य वाला तो ठीक ही है, वो तो हाँ समय में आना चाहिए। उन लोगों ने अपने टाइम में आना चाहिए। रुड़की की छबरेड़ा पुलिस ने 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि शुगर मिल के मालिक समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस की रडार पर धोखाधड़ी में शामिल अन्य कई लोग भी हैं, जिन्होंने जमीन के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें आगे उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि 2 महीने पहले एक तहरीर मिली थी। मिल मालिक समेत अन्य लोगों ने मिलकर इकबालपुर शुगर मिल की जमीन बेचने के फर्जी एग्रीमेंट तैयार किए थे। धोखाधड़ी की जांच में पुष्टि सही साबित हुई। देखिए, करीब 2 माह पहले एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें वो जो मिल है उसकी मालकिन और जो ये मैनेजर हैं, इनके खिलाफ कुछ धोखाधड़ी का एक मामला थाना झबरेड़ा में दर्ज हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ों की पुष्टि हुई है और वो धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद कल जो मेन अभियुक्त है उसको अरेस्ट किया है और उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। उस 9 करोड़ की अनियमितता बताई गई है जो धोखाधड़ी है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन रनिंग ऑन है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो इन्वेस्टिगेशन जब फाइनलाइज होगी तब क्लियर हो पाएगा। बाकी आरोपियों पे काम चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ों की पुष्टि होगी आगे बढ़ते रहेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए तरुण हत्याकांड का नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी गीता साहू ने तरुण रावत को पहले प्रेम जाल में फंसाया। तरुण ने गीता पर काफी पैसा खर्चा किया। जब उसे शक हुआ तो अपने पैसे मांगे। इसके बाद गीता ने उसे अपने घर बुलाया। इस दौरान उसने अपने पति अनिल साहू के साथ मिलकर तरुण के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इकतीस मई की रात को बनपुलपा क्षेत्र में एक घटना होती है जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली। इस मामले में भी पुलिस ने जो है तत्कालिक कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था और ये उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अभियुक्त की जो है मार देकर उसकी हत्या की। इस मामले में खुलासा के लिए टीम है और हमारे इन दिनों देश में 3 ऐसे साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं जो न केवल आम लोगों को निशाना बना रहे हैं बल्कि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। उत्तराखंड में पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार कर रही है। बता दें, सेक्सटॉर्शन, एआई और व्हाट्सएप हैकिंग, ये तीनों अपराध लोगों की जिंदगी में डर फैला रहे हैं। सीओ साइबर अंकुश मिश्रा ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वो किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साइट, पैसे डबल करने या फिर टिकट बुक करने वाले अनजान अवसरों के प्रलोभन में न आएं। कि जो टॉप 3 ट्रेंडिंग अभी जो साइबर हमने देखे हैं क्राइम, जो हमारा जो विश्लेषण है उसमें पहला हम बताना चाहेंगे सेक्सटॉर्शन के काफ़ी मामले हैं जिसमें वो आपको वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे कोई महिला की फेक आईडी बना करके फिर जो वीडियो कॉल होता है उसमें आपकी आइदर लाइव फोटो ले ली जाएगी या लाइव वीडियो जो है कैप्चर कर ली जाएगी और उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं। तो सेक्सटॉर्शन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि पहले भी कई साल पहले भी 2-3 साल पहले काफ़ी इसके मामले आए तो दोबारा इसके मामले देखे जा रहे हैं। दूसरा जो हमने काफ़ी ट्रेंडिंग मामला देखा है वो इम्पर्सोनेशन यानी कि रूपांतरण का देखा है, जहाँ पे आपके कोई परिचित, आपके परिवारजन, आपका मित्र, आपके ऑफिस के कलीग या बॉस उनके फोटो लगा करके वो पैसे मांगते हैं और उसमें क्योंकि आप कई बार हम उसको वेरीफाई नहीं करते और क्योंकि आजकल एआई का जमाना आ गया है तो वो आपको हो सकता है कि वॉइस भी एक भेज दें, वॉइस क्लोनिंग करके भेज दें और जिसमें आपका एक ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो ऐसे अनजान नंबरों को आप ट्रस्ट मत करें। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि जो इम्पर्सोनेशन की वजह से लोग पैसे दे रहे हैं वो है तीसरा क्राइम जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है कि हमारा व्हाट्सएप ही हैक हो जा रहा है। तो उसको समझना हमें बेहतर है। हल्द्वानी में बिंदु खत्ता के इंदिरा नगर गांव में लो वोल्टेज की समस्या से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीण विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र दिया और उपखंड अधिकारी से तत्काल समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लो वोल्टेज की समस्या के अलावा जगह जगह बिजली के तार टूटे हुए हैं, बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। से हम आए हुए हैं ग्रामीण लोग, क्योंकि हमें लाइट की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। लो वोल्टेज हमारे को लो वोल्टेज से इतनी परेशानी है अभी कि हमारे पास जो अभी वोल्टेज पहुंच रही है 80 से 70 वोल्ट के समथिंग लाइटें हमारे वहाँ पे जो आ रही है, उसकी वजह से जो है फ्रीज वगैरह जो हमारे पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सारी जनता वहाँ पे परेशान है। इसलिए आज हम ADO साहब से मिलके उनको एक पत्र लिख के दिया है और आश्वासन दे रहे हैं कि काम हो जाएगा। नहीं, अभी ऐसा तो कोई नहीं और अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। जो भी काम हुआ अभी लाइट के खंभे भी खरीद के लगाए गए हैं 8,000 रुपये पर खंभा। उस हिसाब से लाइटें लगाने के बाद 19 यानी कि 9 खंभे हमने खरीदे हुए हैं, वो लगाए हैं, उसमें भी लो वोल्टेज। चैन की मेन लो वोल्टेज की है और वहाँ पर क्या है कि लंबे समय से वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन काम हुआ नहीं है। मकान बढ़ते जा रहे हैं तो मतलब उतने लिमिटेड हमारे उस पे मटेरियल पे उतने ट्रांसफार्मर पे सप्लाई अब तक चालू हो रही थी। तो हमने इसका एक प्रस्ताव दिया है जो शासन से पास हो चुका है। अब उसमें टेंडर प्रक्रिया चालू है, उस प्रक्रिया के साथ में काम चालू हो जाएगा तो उनकी समस्या साफ समाधान हो जाएगा। उसमें एडिशनल ट्रांसफार्मर लगने हैं, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़नी है, कुछ नई लाइनें बननी है। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही।
नमस्कार।